अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार दही आलू मसाला बना रही हूँ। जो रूटीन की आलू कतलियाँ बनाई जाती हैं उससे इसका जायका मुख्तलिफ होता है और ये बहुत मज़े की बनती है। ज़रूर इस रेसिपी को आप लोग ट्राई कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और इन्हें थोड़े मोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। बहुत ज़्यादा पतले पतले आपने स्लाइस नहीं करने हैं वरना वो पकते वक्त टूट जाते हैं। तो चलिए हम इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। दही आलू मसाला बनाने के लिए हमने कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। आधा चाय का चम्मच मैं काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच हम कसूरी मेथी डाल देते हैं। 1 खाने का चम्मच मैं साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इन मसालों की इतनी देर तक भुनाई करनी है कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे, लेकिन आपने मसालों को जलाना नहीं है। मसालों का कलर तब्दील हो गया है और इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, तो मैं इसे फ़ौरन ही प्लेट में निकाल लूँगी। जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो इसका मैं दरदरा सा पाउडर बना लूँगी। मज़ेदार दही आलू मसाला बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर आलू शामिल करूँगी। आलू का पानी मैंने निकाल दिया है। आलू को मैं इतनी देर तक फ्राई करूँगी कि इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। आलू हमारे बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। इन पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो हमने तमाम आलू जो है तेल से वापस निकाल लेने हैं। जब हम आलू को फ्राई कर लेते हैं तो हमारे दही आलू मसाले का जायका कई गुना बढ़ जाता है। आलू मैंने निकाल लिए हैं तो अब इसी तेल के अंदर मैं 2 दरमियाने साइज़ की प्याज शामिल कर रही हूँ, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, बस इससे ज़्यादा डार्क कलर मत दीजिएगा। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर रही हूँ। कुटे हुए अदरक लहसुन और अदरक लहसुन के पेस्ट के जायके में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर आप कुटा हुआ अदरक लहसुन डालेंगे तो बहुत ही अच्छा जायका आएगा। 2 बारीक कटी हुई मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी है। अब हम अदरक लहसुन को भी 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भून गया है तो अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूँगी। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिन्हें छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल किया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। नमक डालने से टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाते हैं, तो टमाटरों को मैं 2-3 मिनट तक पका लेती हूँ। टमाटरों को मैंने 2-3 मिनट तक पका लिया है। टमाटर हमारे नरम हो गए हैं तो अब फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और मैं इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करूँगी। 1 चाय का चम्मच मैं लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। नमक हम पहले ही डाल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही शामिल कर रही हूँ। दही आपका ताज़ा होना चाहिए और बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। दही डालकर हमने इस मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। 1 खाने का चम्मच मैंने कटोरी में पानी डालकर वो भी शामिल कर दिया है। हमने दही की इतनी देर तक भुनाई करनी है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और तेल इससे अलग हो गया है। तो अब हमने इसके अंदर फ्राई किए हुए आलू शामिल कर देने हैं। ये मैंने तमाम आलू डाल दिए हैं। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। अब हमने आलू को भी मसाले के साथ अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। 2-3 मिनट तक मैंने आलू की मसाले के साथ भुनाई कर ली है तो अब मैं इसके अंदर 1/4 कप पानी शामिल करूँगी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इसलिए कि आलू हमारे पहले ही 60 से 70% तक गल चुके हैं। इसको हमने हल्का सा मिक्स कर देना है। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक पका लेना है ताकि आलू में जो कसर है वो अच्छी तरह से गल जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पर आलू को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। हमने जो पानी डाला था वो पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है
और आलू भी हमारे अच्छी तरह से गल गए। आप माशाल्लाह देख सकते हैं कि कितने खुश शक्ल हमारे दही आलू बन रहे हैं। अब जो हमने मसाला ड्राई रोस्ट किया था उसे मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा सा पीस लिया है। ये मसाला डालने से हमारे दही आलू का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। यकीन करें जब आपने इसे इस तरह बनाएंगे तो घर वाले बार बार फरमाइश करके आपसे ये रेसिपी बनवाया करेंगे। मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, तो लो फ्लेम पर मैं इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दूंगी ताकि मसालों की खुशबू इसके अंदर रच बस जाए। 2 मिनट हो गए, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हमारे बहुत ही खुशबूदार दही आलू मसाला तैयार है। तो बस हमने आखिर में इसके अंदर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार दही आलू मसाला तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती या पराठों के साथ खा सकते हैं। खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाएगा, पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।